आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो श्रीलंका है, यहाँ के नेता, पॉलिटिशियन, राजनेता काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। और इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने रानिल विक्रमसिंघे के बारे में बात की हुई थी। उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जानी थी। उसके बाद हम लोगों ने गोटबाया राजपक्षे के बारे में भी बात की थी। और आज की इस क्लास में हम लोग जो महिंद्रा राजपक्षे हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। और आप लोग अपनी स्क्रीन पर इनकी पिक्चर भी देख रहे होंगे। और आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि श्रीलंका ऐसा पहला देश होगा जहां आपने देखा होगा कि एक ही समय में एक भाई राष्ट्रपति था एक उस देश का, और दूसरा भाई प्रधानमंत्री था। और आप लोग एक बार देखिए, ये आप सभी जानते हैं कि गोटबाया राजपक्षे हैं, ये महिंदा राजपक्षे हैं। और आप लोग देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, और अपना पड़ोसी है श्रीलंका। क्या? श्रीलंका। और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा दक्षिण एशिया में ही देखने को मिलेगा, एक द्वीपीय देश है हिंद महासागर में। और इसकी राजधानी की बात करें तो आप देखेंगे इसकी दो राजधानियां हैं। एक तो श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी विधायी राजधानी है, कोलंबो इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसे आज़ादी 4 फरवरी 1948 में मिली थी, और 22 मई 1972 में एक गणराज्य बना था। क्या बना था? गणराज्य बना था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि अल्विन, अगर हम लोग महिंद्रा राजपक्षे की बात करें तो अल्विन राजपक्षे श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और आपको बता दूं, महिंदा राजपक्षे के ये पिता थे। वह सीलोन के 5वें प्रधानमंत्री विजयानंद दहनायके सरकार में कृषि मंत्री भी रहे थे। और अल्विन संसद के डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। और अल्विन के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद सुलझे हुए नेता थे। उनकी बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, ना ही उन्हें पद का घमंड था। और डॉन अल्विन के 9 बच्चे हुए और 6 बेटे, और इसमें से 4 बेटियां थीं। चमल, जयंती, महिंदा, टोडोर, गोतबाया, बासिल, डुडले, फ्रेथी और गंदामी, ये इनके सभी बच्चे थे। इसमें आप देखेंगे महिंदा राजपक्षे भी एक इनके बेटे थे। अगर हम लोग महिंदा राजपक्षे की बात करें तो मौजूदा दौर में राजपक्षे परिवार का सबसे ताकतवर चेहरा प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे का था। इनका जन्म 18 नवंबर 1945 में हुआ था, जो आप देखते हैं कि श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री कहिए आप लोग, और प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ताकतवर चेहरा इस परिवार का यही माने जाते हैं। महिंद्रा 6 भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं। और महिंद्रा आप देखेंगे कि 2005 से लेकर 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रहे हैं, और उस वक्त उनके पास रक्षा, वित्त और कानून जैसे मंत्रालय भी थे। 2009 में लिट्टी के खत्म करने के बाद उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। और आप देखेंगे 1970 में पहली बार सांसद बने महिंद्रा लंबे समय तक अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे। 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने, 1 साल बाद राष्ट्रपति। और 2015 के चुनाव में हार के बाद कहा जाने लगा कि महिंद्रा का समय खत्म हो गया, लेकिन 1 साल बाद ही महिंद्रा ने अपनी अलग पार्टी बना ली। और 2019 में महिंद्रा के छोटे भाई गोतबाया राष्ट्रपति बन गए थे, और महज 3 साल पुरानी महिंदा की पार्टी फिर से सत्ता में आई। और छोटे भाई आप देखेंगे गोतबाया ने बड़े भाई महिंदा को अपना प्रधानमंत्री बना दिया था। और आप सभी जानते हैं कि 2022 में महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और आप देखिए कि अब श्रीलंका कहाँ तक जाता है, किस तरह से भयानक स्थिति बनी हुई है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जो भयानक स्थिति आई हुई है ना, इसका जिम्मेदार कई लोग राजपक्षे परिवार को भी मानते हैं। और आप देखेंगे इन्होंने ही अपनी राजनीति में, श्रीलंका की राजनीति में, अपने बच्चों को ही किसी को मंत्री बना दिया, किसी को कोई पद दे दिया। और कहते हैं कि 70% से अधिक पद इन्हीं के अंडर में है, इन्हीं के परिवार के अंडर में है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इन्हीं के परिवार का विरोध भी किया जा रहा है। और भी बताइए, किसी के बारे में बात करनी हो तो उसका आप लोग नीचे नाम लिख सकते हैं, और हम समय समय पर हम लोग बात करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो चर्चा में नेता बने रहते हैं, कोई व्यक्ति बना रहता है, तो उसके बारे में जानना आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। ठीक है।